हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद उमेर। और आज की वीडियो जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करने के हवाले से बनाई गई है। तो आइए हम प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। ये वीडियो जो है इसमें हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का तरीका बताएंगे आपको सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए। ठीक है, ये ध्यान में रहे। कुछ बेसिक फैक्ट्स जो हमें पता होने चाहिए बिफोर वी प्रोसीड फर्दर कि पाकिस्तान में जो टैक्स ईयर है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 30 जून को टैक्स ईयर एंड होता है। तो हम अगर कहते हैं कि जी tax year 2021 means the period which starts from 1st July and finishes on 30th June 2021। तो ये चीज ध्यान में रखने की जरूरत है हमें। फॉर whom is it mandatory? किसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बाय लॉ मैंडेटरी है, लाजमी है। दो कंडीशंस हैं, दोनों कंडीशंस जब फुलफिल होंगी तो उस शख्स के लिए जो है इनकम टैक्स रिटर्न सैलरीड इंडिविजुअल के लिए फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। एक तो ये कि उसकी एनुअल टैक्सेबल इनकम जो है वो 6 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा, वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हो 182 डेज से ज्यादा उस टैक्स पीरियड के ईयर के दौरान। ये दो कंडीशंस जब पूरी होती हैं तो सैलरीड इंडिविजुअल के लिए अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। व्हाट टू फाइल, एक्चुअली हम क्या फाइल कर रहे होते हैं, इसमें हम दो स्टेटमेंट्स फाइल कर रहे होते हैं। एक इनकम टैक्स रिटर्न अंडर सेक्शन 114 सबसेक्शन 1 और वेल्थ स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 116 सबसेक्शन 2। तो बेसिकली ये दो स्टेटमेंट्स होती हैं जो हम फाइल करते हैं। स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहला स्टेप तो ये है कि यूजर को जो है, इंडिविजुअल को जो है वो अपने आपको रजिस्टर करना होता है एफपीआर में। तो पहला स्टेप जब भी हम पोर्टल पे जाएंगे, इसको लाइव करके दिखाएंगे, तो सबसे पहले हम सीखेंगे हाउ टू रजिस्टर इन द पोर्टल ऑफ एफपीआर। वंस अ पर्सन इज रजिस्टर्ड देन ओनली देन ही कैन फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न। तो दो चीजें इसके अंदर हम देखेंगे। ये एफबीआर का लिंक है, इस लिंक पे हम जाके अपने आप को रजिस्टर भी कर सकते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल भी कर सकते हैं। So let's move to the FBR portal now। ये आप लोग को FBR पोर्टल की अब जो है लिंक खुलने के बाद इंटरफेस आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले रजिस्टर्ड फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन। यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रीन कलर का एक टैब बना हुआ है, रजिस्टर्ड फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर कोई बंदा है जिसने अपने आप को अभी तक एफबीआर के रिकॉर्ड में रजिस्टर ही नहीं कराया, तो सबसे पहले वो जाके यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कराएगा। इस पे इसने क्लिक किया। यहाँ क्लिक करने के बाद सबसे पहले अपना CNIC यहाँ पे फिल करेंगे। CNIC फिल करने के बाद यहाँ पे डिफरेंट प्रीफिक्सेस हैं, मिस्टर, मिसेस, मिस, डॉक्टर, जो भी आपके साथ जो है वो लगता है वो प्रीफिक्स आप लगाएंगे। फिर यहाँ अपना फर्स्ट नेम मेंशन करेंगे, मिडिल नेम और फिर लास्ट नेम। उसके बाद अपना मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर आप यहाँ मेंशन करेंगे, मोबिलिंग, टेलीनॉर, यूफोन, वारिजोन, जो भी हो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। और फिर उसके बाद सेल नंबर। सेल नंबर में आपने ख्याल रखना है कि स्टार्ट आपने 0092 से करना है। 92 जो है वो पाकिस्तान का कोड है। और उसके बाद आप दोबारा अपने सेल नंबर को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। इसी तरीके से फिर आप अपना ईमेल मेंशन करेंगे और उसको यहाँ पे कंफर्म करेंगे। ईमेल के हवाले से एक मैं आप लोग को सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग कोशिश करें कि ईमेल आप लोग अपना पर्सनल ईमेल यहाँ शेयर करें, क्योंकि अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, समटाइम स्विच कर जाते हैं, तो फिर वो हमारा जो ईमेल आईडी होता है ऑफिशियल वो भी क्लोज कर दिया जाता है। सो इट्स रिकमेंडेड टू यूज द पर्सनल ईमेल आईडी इन दिस पोर्टल। ये इंफॉर्मेशन जब आप भर लेंगे, उसके बाद आपने अपने एड्रेस डालना है। सबसे पहले आप टाइप पर आएंगे कि जी आपका जो घर है, आपकी जो रेजिडेंस है, से फॉर एग्जांपल वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, नॉर्मली वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है, वो आपने मेंशन कर दी। उसके बाद फिर आप फॉर्म देखते हैं उसकी, क्या वो अपार्टमेंट है, बैंगलो है, केबिन है, जो भी सिनेरियो है वो आप इसके अंदर मेंशन कर देंगे। इसमें नॉर्मली हाउस आ रहे हैं, फ्लैट्स आ रहे हैं, बैंगलोज आ रहे हैं, जो ज़्यादातर यहाँ पे यूज़ हो रहे होते हैं। उसके बाद आपने अपने घर की जो है वो मेजरमेंट यूनिट मेंशन करना है।
कि जी आपका स्क्वायर यार्ड है, मरला है, जो भी यूनिट है आप यहाँ मेंशन करेंगे और यहाँ पर जो है वो एरिया मेंशन कर देंगे। जैसे कराची में आमतौर पे हम देखते हैं कि लोग कहते हैं जी मेरा 120 गज का घर है या 500 गज की का घर है या कोठी है, तो यहाँ पे एरिया में 500 और यहाँ पे आप डाल देंगे स्क्वायर यार्ड्स मेजरमेंट यूनिट। यूनिट नंबर में हाउस नंबर या फ्लैट नंबर आ जाएगा, फिर इसके बाद स्ट्रीट नंबर है, फिर आपका एरिया, जैसे फॉर एग्जांपल फेडरल वे एरिया, नॉर्थ कराची, क्लिफ्टन, फिर आपका सिटी। सिटी में जब आप जाएंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप जो है जाके फॉर एग्जांपल, वैसे तो आप टाइप भी कर सकते हैं, बेटर कि आप टाइप ही करें, वरना आप जाके यहाँ पे इसको अपने सिटी को लिख के यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। अब वो आपको सिटी के अंदर, जैसे कराची है तो कराची के अंदर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सेंट्रल है और दूसरे इलाके हैं, तो यहाँ पे फर्दर आपके पास जो है वो ड्रिल डाउन हो जाएगा। इसी तरह आप लाहौर भी लिख के चेक कर सकते हैं, दूसरी सिटीज भी, तो फर्दर डिस्ट्रिक्ट की बाइफरकेशन आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद यहाँ अपना आप डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर देंगे, जैसे कराची में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है, साउथ है और इसी तरह दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और उसके बाद जो है आपने यहाँ पे आप देख रहे हैं शेयर, परसेंटेज शेयर, कि जी ये जो रेजिडेंस जिस पे आप रहते हैं आपका ओनरशिप परसेंटेज कितना है। तो अगर तो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है तो आप 100% डाल देंगे, अगर किसी के साथ आपका 50-50% पे या किसी और परसेंटेज पे ओनरशिप है तो वो मेंशन कर दी जाएगी। इन केस आप जो है वो ओनर नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 0 अगर आप लेते हैं या इसको ब्लैंक छोड़ेंगे तो सिस्टम आपको आगे नहीं जाने देगा। तो यहाँ पे आपने अगर अगर आप ओनर नहीं है तो एटलीस्ट आपको 1 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और फिर इसी तरीके से कैपेसिटी आप बताएंगे कि आप क्या इसके ओनर हैं, ऑक्यूपेंट हैं, फ्रेंचाइजी हैं, टेनेंट हैं, या जो भी आपका सिनेरियो है इसमें आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसको मेंशन करने के बाद नीचे ये कैप्चा आ रहा है, ये कोड आपने जो है वो एज इट इज डालना है। जैसे यहाँ पे लिखा है MBGC, ख्याल रहे कि ये जो है वो केस सेंसिटिव है, अगर स्मॉल लेटर में है तो आपने स्मॉल यूज करना है और कैपिटल लेटर में है तो कैपिटल यूज करना है। उसके बाद आप सबमिट का बटन दबाएंगे। जब आप सबमिट का बटन दबाएंगे, अगर आपकी सारी फील्ड्स ओके हैं तो फिर ये आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल नंबर पे जो कि आपने ऊपर मेंशन किए हैं 2 वन टाइम पासवर्ड भेजेगा। आपने फौरी तौर पे जो है यहीं पे एक इंटरफेस ओपन होगा और उस इंटरफेस पे जाके आप जो है वो पासवर्ड जो है दोनों SMS और ईमेल वाले दोनों मेंशन करके जब आप सबमिट करेंगे तो फिर आपको FBI की तरफ से आपकी ईमेल आईडी पे ईमेल आ जाएगी कि आपको FBI में रजिस्टर कर दिया गया है, और उसमें आपका आईडी, पासवर्ड और पिन कोड मेंशन होगा। आईडी आप याद रखिए कि CNIC ही होगी आपकी, पासवर्ड उसके अंदर मेंशन कर दिया जाएगा। इस तरीके से आप जो है वो रजिस्टर हो जाएंगे FBR के पोर्टल पे। आज जब आप रजिस्टर हो गए, आपके पास आईडी और पासवर्ड आ गया, अब स्टेप है अगला कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। ठीक है, तो इनकम टैक्स फाइल रिटर्न फाइल करने के लिए दोबारा हम इसी पोर्टल पे आएंगे, इसी लिंक पे आएंगे जिसको हमने यूज किया है, और उसके बाद हम जो है वो अपना आईडी और पासवर्ड जो हमें ईमेल के थ्रू मिला होगा वो यहाँ मेंशन कर देंगे, आईडी पासवर्ड, और यहाँ पे लॉगिन कर जाएंगे। ये आप लॉगिन हो गए हैं अपने ऑनलाइन पोर्टल पे, और यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। अब सबसे पहले आपने ये करना है, चूंकि आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं, ठीक है, आप यहाँ जाएंगे डिक्लेरेशन पे। जब आप डिक्लेरेशन पे जाएंगे तो यहाँ आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आपने अपने आप को ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना। आप सिंपली रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल में चले जाएंगे और यहाँ पे सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल्स क्लासिक व्यू को सिलेक्ट कर लेंगे। अब आपने इसको जब सेलेक्ट किया तो यहाँ पर ये पीरियड का बटन आ रहा है। अब ये आप बताएंगे कि आप किस पीरियड का इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करने जा रहे हैं। पीरियड पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आप 2021 का आपने टाइप किया ईयर, और इस मैग्नीफाइंग ग्लास पे क्लिक किया, ये रिटर्न आपको अवेलेबल हो गया। सेलेक्ट का बटन दबाया आपने,
और ये रिटर्न आपके ड्राफ्ट में आ गया। अब आपने इसको सेव कर लिया। उसके बाद आप जो है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखें, एम्प्लॉयमेंट सैलरी का हेड आ रहा है। यहाँ जाएंगे आप पे, वेजेस और अदर रेम्यूनरेशन। यहाँ जाके आप अपनी ग्रॉस जो सैलरी है वो टाइप कर देंगे। ग्रॉस सैलरी आपको जो है आप अपने कंपनी के, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एचआर या फाइनेंस डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट जो है उनका इशू किया जाए। उसमें आपकी ग्रॉस अमाउंट और जितना टैक्स आपका डिडक्ट हुआ है वो मेंशन हो जाएगा, और वही ग्रॉस अमाउंट आप वहाँ पे लिख देंगे। सपोज यहाँ पे मैं एक हाइपोथेटिकल फिगर ले रहा हूँ 8 लाख रुपीज की, कि जी ये ग्रॉस 8 लाख रुपीज है। और उसके बाद मैं इस कैलकुलेट के बटन को 2 दफा प्रेस करूंगा। इसको आपने हर दफा जब भी कैलकुलेट का बटन है 2 दफा प्रेस करना है। ये आपने अपनी ग्रॉस इनकम मेंशन कर दी। उसके बाद आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आए, यहाँ पे देखें टैक्स चार्जेबल और पेमेंट्स का एक ऑप्शन आ रहा है। इस पर हमने क्लिक किया और हम चले गए एडजस्टेबल टैक्स के ऊपर। एडजस्टेबल टैक्स पे जब आप जाते हैं तो यहाँ एक वैरायटी ऑफ टैक्सेस हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। आपने सिंपली क्या करना है, एक बहुत लंबी लिस्ट है और हर टैक्स जो है वो आप उसमें डेफिनेटली पे नहीं कर रहे होंगे या आपने पे नहीं किया होगा। अपने रेलिवेंट सेक्शंस को आपने जो है इसमें से सिलेक्ट करना है। क्योंकि आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपका सैलरी ऑफ इनकम टैक्स है। सपोज आपका, मैं एक हाइपोथेटिकल फिगर ले रहा हूँ 5,000 रुपीज का, 6,000 रुपीज का एक टैक्स कैलकुलेट हो। ये हाइपोथेटिकल फिगर्स है, मैं आपको दोबारा बता दूं, ये ट्रू फिगर्स नहीं है। ये आपने कैलकुलेट कर लिया। इसके अलावा कुछ और भी हेड्स हैं जो मैं अपनी किसी और वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में कवर करूंगा, कि जहां आप जो है वो अपने टैक्स के अमाउंट्स को डाल के अपने रिफंड्स जो है क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, क्योंकि अभी हम इस प्रोसेस को समझ रहे हैं, तो मैंने सिंपल सिनेरियो लिया है। यहाँ पे हमने सैलरी पे जो आपका टैक्स डिडक्ट हुआ वो यहाँ मेंशन कर दिया और 2 दफा कैलकुलेट को प्रेस कर दिया। ये आपने अपनी ग्रॉस इनकम और उस पर कटने वाले टैक्स को पोर्टल में इनपुट कर दिया, यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया। सेव का बटन दबा दें तो यहाँ तक जितना भी काम हुआ है वो सिस्टम सेव कर लेगा। इतना करने के बाद आपने ये करना है कि यहाँ पे आपने चेक करना है कि जो आपकी ग्रॉस इनकम है और उस पर जो आपका टैक्स कटा है, तो उस पर आपको कोई फर्दर टैक्स तो नहीं देना। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके ऊपर जो है टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो रही हो। उसके लिए बड़ा आसान तरीका है कि आप प्रिंट के ऑप्शन पे जाएंगे, प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ये एक पीडीएफ फाइल ओपन कर देगा। इस पीडीएफ फाइल को आपने ओपन करना है और यहाँ सिंपली आप चेक कर लेंगे एडमिटेड इनकम टैक्स, कि अगर इसके अंदर कोई एडमिटेड इनकम टैक्स आ रहा है। यहाँ आप देखेंगे कि जो आपकी चीज़ें मेंशन हुई हैं, आप उसमें कंट्रोल ऐप से सर्च भी कर सकते हैं। अगर एडमिटेड इनकम टैक्स आ रहा है तो इट मीन्स कि आपके ऊपर कोई टैक्स लाइबिलिटी है। तो यहाँ आपने चेक किया, एडमिटेड इनकम टैक्स आ रहा है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 4,000, इट मीन्स के इनका जो टोटल नॉर्मल टैक्स था इन साहब का 10,000 बनता था, इन्होंने इनका टैक्स एक्चुअल में कितना डिडक्ट हुआ 6,000। तो 4,000 की इनकम टैक्स लायबिलिटी इनके ऊपर है और ये 4,000 रुपए उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे करने होंगे। ये किस तरह पे किए जाएंगे, किस तरह से इसको प्रोसीड करते हैं, ये इंशाल्लाह हम अपनी आने वाली वीडियोस में देखेंगे। लेकिन यहाँ बताने का मकसद ये है कि जब आपने अपना ग्रॉस इनकम टैक्स, ग्रॉस सैलरी और इनकम टैक्स डाल दिया, तो उसके बाद आप प्रिंट पे जाएं, पीडीएफ पे जाके देखें कि कहीं मेरा एडमिटेड इनकम टैक्स तो नहीं आ रहा। एडमिटेड इनकम टैक्स का मतलब आसान जबान में समझ लें कि आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल आई है और आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये अमाउंट पे करना है। जब तक आप ये अमाउंट पे नहीं करेंगे, आपका ये रिटर्न सबमिट सिस्टम नहीं होने देगा। तो अज्यूम कि यहाँ हमारा जो है कोई भी इनकम टैक्स जो है वो लायबिलिटी सपोज के नहीं आती, जीरो आता है एडमिटेड इनकम टैक्स। तो अब हम आगे बढ़ जाएंगे वेल्थ स्टेटमेंट की तरफ। वेल्थ स्टेटमेंट पे क्लिक किया। अब वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर भी आपको जो है वो एक पर्सनल एक्सपेंसेस और पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटीज के मेन कॉलम्स नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप पर्सनल एक्सपेंसेस में जाएंगे। यहाँ आप देखेंगे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एक्सपेंसेस आपको दिए गए हैं, वहाँ आपने इसकी एनुअल अमाउंट डाल देनी है।
फॉर एग्जांपल अगर कोई घर में रेंट पे रहता है, इसकी जो अकोमोडेशन है वो रेंटेड है, तो यहाँ पर रेंट का अमाउंट डाल देगा। कोई वो टैक्सेस पे कर रहा है वो यहाँ आ जाएंगे। अगर कोई बंदा मोटरसाइकिल या कोई और व्हीकल यूज़ कर रहा है, उसकी फ्यूलिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस मिला के जितने एक्सपेंसिव है वो यहाँ मेंशन हो जाएंगे। ट्रैवलिंग में कोई लेजर ट्रिप है, कोई फॉरेन ट्रिप या हज उम्रा, ये सब चीज़ें ट्रैवलिंग में आ जाएंगी। फिर इसी तरीके से बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, टेलीफोन का बिल, अगर कोई इंश्योरेंस ली हुई है या कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है, बच्चों की एजुकेशन और डिफरेंट अदर एक्सपेंसेस हैं। और बाकी जो कुछ बचता है वो आप अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में मेंशन कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न अपना सबमिट करें तो सब चीज़ें एंटर करके इस वाले कॉलम को खाली, इस वाली रो को खाली छोड़ दें, अदर पर्सनल एक्सपेंसेस को। इसमें वो सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे जो ऊपर मेंशन नहीं हुए हुए। से फॉर एग्जांपल घर का राशन, सौदा, हाउसवाइफ की पॉकेट मनी, बच्चों की पॉकेट मनी और दूसरे वो तमाम एक्सपेंसेस जो ऊपर मेंशन नहीं है वो यहाँ अदर एंड पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। अगर कोई आपका फैमिली मेंबर आपको कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो वो यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं। रिमेंबर, इसका मतलब ये है कंट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बाय फैमिली मेंबर, कि कोई फैमिली मेंबर आपको हेल्प आउट कर रहा है और आपको कोई अमाउंट पे कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी को पे कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई फैमिली मेंबर आपको पे कर रहा है। ये डालने के बाद आप एसेट्स और लायबिलिटीज वाले कॉलम में आ जाएंगे। यहाँ पे डिफरेंट चीजें हैं। अगर आपकी कोई एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है तो वो आप मेंशन करेंगे। इसी तरह कोई कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो वो मेंशन कर देंगे। उसको मेंशन करने का तरीका इस तरीके से होगा। फॉर एग्जांपल एक शख्स की जो है कोई इंडस्ट्रियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी काफी कॉमन है, यहाँ प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप उसका एड्रेस डाल देंगे, फॉर एग्जांपल H9 सेक्टर 5K नॉर्थ कराची, और आगे लिख सकते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। ये आपने मेंशन किया और ओके कर दिया। अब यहाँ पे जो अमाउंट आपने डालनी है, देखें यहाँ अमाउंट आप वो डालेंगे जिस अमाउंट पे आपने प्रॉपर्टी को खरीदा है। बहुत सारे लोग इसको मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं और वो इसमें उस एसेट की या उस प्रॉपर्टी की जो है वो मार्केट वैल्यू डालने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल भी नहीं। यहाँ आपने हिस्टोरिकल कॉस्ट डालनी है, वो कॉस्ट डालनी है जिसपे आपने प्रॉपर्टी को परचेज किया है। तो से फॉर एग्जांपल ये 5 मिलियन की एक प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे हमने मेंशन कर दी। उसके बाद कोई इक्विपमेंट से मतलब कोई लैपटॉप, प्रिंटर या कोई ऐसी चीज जो आपके घर में हो, कोई एनिमल लाइव स्टॉक आपने लिया हो फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। इसी तरीके से बैंक अकाउंट्स नॉर्मली लोगों के पास होता है। यहाँ पे क्लिक किया, तो आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने अपना अकाउंट नंबर या IBN नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आप बैंक का नेम मेंशन करेंगे, ब्रांच नेम मेंशन करेंगे और अकाउंट टाइप मेंशन करेंगे। करंट है, सेविंग है या कोई और टाइप है वो यहाँ मेंशन कर देंगे। तो मेंशन करके आप ओके करेंगे और 30 जून को जो बैलेंस आ रहा है, फॉर एग्जांपल आप 2021 का रिटर्न अगर सबमिट कर रहे हैं तो 30 जून 2021 को जो बैलेंस बैंक की स्टेटमेंट में अपीयर हो रहा होगा वो यहाँ आप डाल देंगे। सपोज 50,000 हम यहाँ पे हाइपोथेटिकली एक फिगर ले लेते हैं। फिर इसी तरीके से अगर कोई मोटर व्हीकल है, मोटर व्हीकल अगर आप पे ली हुई है, बिल्कुल इसी तरीके से इसको दोबारा प्लस का साइन दबाएंगे। प्लस का साइन प्रेस करने के बाद यहाँ पे व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा कि जी ये जो है वो पर्सनल यूज के लिए है, कमर्शियल यूज के लिए नहीं है। फिर उसका जो उसकी इंजन कैपेसिटी है फॉर एग्जांपल 800 सीसी है। फिर उसका मॉडल मेक सुजुकी मॉडल 2015, कोई भी चीज़ आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ओके करेंगे और जितने में आपने इस व्हीकल को परचेज किया है, से फॉर एग्जांपल 10 लाख, यहाँ आप मेंशन कर देंगे। इसी तरह कोई और चीज़ आपने घर के लिए कोई फर्नीचर, AC कोई चीज़ खरीदी है, कोई पर्सनल आइटम खरीदा है वो डाल देंगे। कैश जो आपके हाथ में है 30 जून 2021 को या जिस भी ईयर का आप कर रहे हैं उसका 30 जून जो कैश का बैलेंस आपके हाथ में होगा वो यहाँ आप डाल देंगे।
वो डालने के बाद आपने यहाँ पे कैलकुलेट का बटन दबा देना। इसके बाद हम आ जाएंगे रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स पे। यहाँ जब हम आएंगे तो देखें जो हमने वर्किंग की थी पर्सनल एसेट्स में उसका टोटल ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडअप होके आ गया है। आपको इसको खुद से एंटर करने की या छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक फॉर्मुलेटेड है और कैलकुलेट होके आएगा। यहाँ पिछले साल का जो आपका एसेट का बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस, वो यहाँ आप मेंशन कर देंगे। सपोज कि वो 6 मिलियन था, से फॉर एग्जांपल, ये हाइपोथेटिकल फिगर्स हैं, वंस अगेन ये डाल दिया। अब यहाँ पर इसको करने के बाद आपने इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न, ये जो आपकी इनकम थी जो आपने सैलरी में मेंशन की थी यहाँ पे 8 लाख, वही आप इनकम यहाँ भी दोबारा मेंशन कर देंगे 8 लाख और इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। ये सब कुछ करने के बाद आप देखें कि आपका अनरिकंसाइल्ड अमाउंट आ रहा है 7,50,000। अगर आपने सारी चीजें डाल दी हैं, सब कुछ कर दिया है आपने, और उसके बाद भी आपका अनरिकंसाइल्ड अमाउंट आ रहा है 7,50,000, तो ये अमाउंट आप एक दफा पहले अपने रिटर्न को चेक करेंगे कि कोई आप एक्सपेंस का आइटम या कोई एसेट में स्टोरी कर रहे हैं, क्या आपने अपनी इनकम ठीक डाली है। अगर ये सब चीजें ओके हैं, उसके बाद आप पर्सनल एक्सपेंसेस में जाके जितना भी ये डिफरेंस आ रहा है वो अदर एक्सपेंसेस में मेंशन कर देंगे। अब देखिए मैंने 7,50,000 मेंशन किया। अब जब मैं जाके इसको चेक करूंगा रिकंसिलिएशन में तो मेरा अनरिकंसाइल्ड अमाउंट 0 हो गया, यानी मेरा बैलेंस टैली हो गया है। नाउ आई एम इन अ पोजीशन टू वेरीफाई एंड सबमिट माय रिटर्न। जब तक ये अनरिकंसाइल्ड अमाउंट 0 नहीं होगी, इस वक्त तक आप अपने रिटर्न को सबमिट नहीं कर सकते। ये सब करने के बाद आपने सेव का बटन प्रेस किया। उसके बाद वेरिफिकेशन में जाएंगे आप। वेरिफिकेशन में जब आप जाएंगे तो आप जब अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो आईडी और पासवर्ड के साथ एक पिन आती है, आपने वो पिन यहाँ पे डाली और वेरीफाई पिन कर दिया। उसके बाद ये लास्ट स्टेप होता है सबमिट का। आप सबमिट के बटन को प्रेस करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करने के बाद आप दोबारा से वो आपको सिस्टम पहले वार्न करेगा कि अगर आप ये सबमिट कर देंगे तो बाद में चेंज नहीं हो सकता। आप ओके करेंगे और पिन डालेंगे तो आपका रिटर्न सबमिट हो जाएगा। इस तरीके से आपका इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट हो जाएगा। यहाँ मैं इसको सबमिट नहीं कर रहा हूँ। जब रिटर्न सबमिट हो जाएगा तो अब आप ये भी देखना चाहेंगे कि क्या मेरा काम हुआ या नहीं हुआ, क्या मेरा रिटर्न सबमिट हुआ भी है या नहीं। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, जब आप फॉर्म पे रिटर्न पे काम कर रहे होते हैं तो वो इधर ड्राफ्ट में अपीयर हो रहा है। देखिए आप ड्राफ्ट में गए, डिक्लेरेशन में गए, ये अपीयर हो रहा है। जब मैं इसको सबमिट करूंगा तो ये ड्राफ्ट से निकल के कंप्लीटेड टास्क में आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं इनके 2018 और ये जो उससे पहले के रिटर्न्स जो ऑलरेडी सबमिट हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं। तो ये वो तरीका है इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने का, वेल्थ स्टेटमेंट को फाइल करने का। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अब मैं बैक टू बैक वीडियोस इनकम टैक्स पे करूंगा जिसमें बहुत सारे डिफरेंट कॉम्प्लेक्स मैटर्स को डिस्कस किया जाएगा, जैसे कि गिफ्ट की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, अगर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलती है तो वो रिटर्न में किस तरह शो करनी है, अगर हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी है, हमने अपने एम्प्लॉयर से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या अपने किसी पर्सनल कैपेसिटी में किसी से लोन लिया है तो उसको इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे दिखाना है। इसी तरह डिफरेंट टैक्सेस जो हम पे कर रहे होते हैं किस तरीके से हम उनको एडजस्टेबल टैक्सेस में शो करके जो है अपना रिफंड क्रिएट कर सकते हैं या अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। और इसी तरीके से कि अगर किसी शख्स की टैक्स लायबिलिटी निकल आती है, उसने अपने उसने जो पेमेंट करनी है उस पेमेंट को किस तरह से हम जो है वो ऑनलाइन प्रोसेस करते हैं, PSID किस तरह क्रिएट होती है, किस तरीके से टैक्स पे किया जाता है। ये आने वाली वीडियोस में 1 बाय 1 मैं अपनी शॉर्ट वीडियोस में कवर कर रहा हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आप इसको फ्रूटफुल पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी एंड काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, watch, like, share and comment on my videos. Thank you very much. Assalamu alaikum.